हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने चींटियों की ट्रेल यानी कि एक बड़ी सी संख्या में चींटियों को एक के बाद एक किचन या बालकनी के फ्लोर या फिर दीवार पर चलते हुए देखा होगा। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि बचपन में हम में से कई लोगों ने इन चींटियों के लिए ऑब्स्टैकल्स यानी कि बाधाएं बनाने की कोशिश की होंगी, यह देखने के लिए कि वह कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। लेकिन आपको आश्चर्य हुआ होगा कि इस तरह की ऑब्स्टैकल्स के बावजूद भी ये चींटियां उसी सेम लाइन में चलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे और क्यों एक लाइन में चलते हैं? मुझे यकीन है कि इसके बारे में जानने के लिए आप बहुत उत्सुक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप आपके आसपास के एरिया या फिर सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के चींटियां देखे होंगे। उनमें से मोस्ट कॉमन है ब्लैक एंड रेड आंट्स, काले और लाल चींटियां। लेकिन आपने कभी सोचा है दुनिया में कितनी चींटियां हैं? इस प्लेनेट पर 12,000 स्पीशीज हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बिलियन चींटियां रहती हैं। यह बहुत सारी चींटियां हैं, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि वह एक सीधी रेखा में कैसे चलती हैं। चींटियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ह्यूमंस की तरह वह भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ह्यूमंस के तरह चींटियां भी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। वह अलग अलग तरीकों से रिसीवर को लाइटली टच या फिर स्ट्रोक करके अन्य चींटियों को बातें बता सकती हैं। चींटियों की अधिकांश प्रजातियां यानी कि स्पेशीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल केमिकल्स सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। इन केमिकल्स को फेरोमोन्स कहा जाता है। तो अब यह फेरोमोन्स एग्जैक्टली है क्या? फेरोमोन्स केमिकल्स होते हैं जो किसी हार्मोन्स की तरह बॉडी से सीक्रेट होती हैं, जो चींटियों के केस में रिसीविंग इंडिविजुअल्स के बिहेवियर में इम्पैक्ट करते हैं। इस केमिकल का उपयोग अन्य चींटियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि उन्हें चेतावनी देनी हो या फिर फूड सिग्नल्स यानी कि भोजन का संकेत देना। जब वर्कर आंट्स यानी कि कार्यकर्ता चींटियों को कुछ खाना खोजने के लिए घोंसला छोड़ना पड़ता है और जब उन्हें खाना मिलता है, तब वह इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं और रास्ते में केमिकल सेंस या फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जो अन्य चींटियों को खाने के स्थान तक पहुंचने में मदद करती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 3 प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो अक्सर चींटियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती हैं। जब अन्य चींटियां इस सेंट को फॉलो करती हैं, तो इससे वह एक लाइन में चलने लगते हैं। जब चींटियां खाना लेकर वापस लौटती हैं, तब ये फेरोमोन्स की दूसरी ट्रेल यानी कि निशान बिछाते हैं और अन्य चींटियां इस सेंट को और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाते हुए उसी सेम रूट में ट्रैवल करते हैं। चींटियों के लिए कुछ प्रजातियों में अलार्म फेरोमोन्स होते हैं, जो अन्य चींटियों को खतरे से बचाने के लिए या अगर वे घायल हो गए हों तो उन्हें चेतावनी देने के लिए यूज करते हैं। जब आप इन चींटियों को चलते हुए देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अक्सर जब वे मिलते हैं तब एक दूसरे के एंटेने को टच करते हैं। यह एंटेने हाईली सेंसिटिव होते हैं और इनमें टच और स्मेल ऑर्गन्स होते हैं। बम्पिंग यानी कि एक दूसरे को ढकेलना इन चींटियों के आपस में कनेक्ट करने का एक और तरीका है। जब चींटियां अन्य चींटियों को अलर्ट या फिर अपडेट करना चाहती हैं, तब वे अपने एंटेने का यूज करके अन्य चींटियों को टच या फिर एक दूसरे को ढकेलती हैं, ताकि वे उनकी यूनिक सेंट यानी कि अनोखी गंध उठा सकें और उनके खोज का अन्य चींटियों को सूचित कर सकें। अब आप में से बहुत से लोग क्यूरियस होंगे यह जानने के लिए कि इतने छोटे होने के बावजूद वो अपना खाना कैसे खाते हैं। चींटियां उनके मैंटिबल्स की सहायता से फूड पार्टिकल्स को पिक करती हैं और फिर उसे चबाते हैं ताकि वह सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर सके। वो खाने से पहले बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़े में करती हैं, क्योंकि एक ही समय एक साथ वो बड़ा हिस्सा नहीं खा पाते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो है कि जब चींटियां आपको काटती हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है। हमने कभी सोचा है कि हमेशा लाल चींटियां ही क्यों काटती हैं, काली चींटियां क्यों नहीं? लाल चींटियां, जिन्हें फायर आंट्स भी कहा जाता है, वो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं।
जैसे कि लाल चींटियां काली चींटियों के मुकाबले काफ़ी अग्रेसिव होती हैं। चींटी अपने मैंडिबल्स की सहायता से काटते हैं और मुंह से ह्यूमन स्किन को पिंच करते हैं। लाल चींटियां स्किन को पकड़ती हैं और अपने स्टिंगर की सहायता से वेनम यानी एक प्रकार का जहर इंजेक्ट करती हैं, जिससे जख्म पर बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग और पेन होता है। और जहां तक काली चींटियों का सवाल है, वह काटते ही जख्म पर फॉर्मिक एसिड स्प्रे करते हैं, लेकिन यह लाल चींटियों के वेनम की तरह चोट नहीं पहुंचाती। वाह, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना दोस्तों। हमें आज चींटियों के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चली। अब आइए जानते हैं कि चींटियों को घर में आने से रोकने के लिए हम क्या सावधानियां या उपाय कर सकते हैं। घर के अंदर चींटियां घूमते हुए काफ़ी अजीब लगता है और इनसे कभी कभी अनवांटेड बैक्टीरिया भी स्प्रेड हो सकते हैं। तो इन्हें घर के अंदर आने से कैसे रोकें? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए गए हैं, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप चींटियों को घर के अंदर आने से रोक सकते हैं। फूड को टाइटली सील्ड कंटेनर्स में स्टोर करें और अपने घरों को प्रॉपरली क्लीन करें और ध्यान रखें कि फ्लोर पर कोई भी फूड पार्टिकल ना हो। घर के बाहरी हिस्से या फिर दीवारों में अगर कोई भी ओपनिंग्स या गैप हो तो उसे ज़रूर रिपेयर करें या फिर फिल करें, क्योंकि चींटियों के लिए यह एंट्रेंस पॉइंट हो सकता है, यानी वहाँ से चींटियाँ अंदर घुस सकती हैं। इसमें दीवारों में क्रैक्स, पावर आउटलेट्स और लूज विंडो फ्रेम्स भी शामिल हैं। चींटी खराब मौसम के दौरान घरों में शेल्टर पाने की कोशिश कर सकती हैं। आपके घर में जहाँ से चींटियों का एंट्रेंस हो, वहाँ पर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं ताकि आप चींटियों को अंदर आने से रोक सकें। कुछ बेस्ट नेचुरल रेमेडीज हैं जिन्हें आप चींटियों से छुटकारा पाने की कोशिश के लिए कर सकते हैं। पेपरमिंट एक नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट है, यानी कि प्राकृतिक कीट प्रतिकारक। आप मिंट का पौधा लगा सकते हैं या फिर पेपरमिंट का ऑयल का यूज कर सकते हैं। चींटी के आसपास थोड़ी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर छिड़कें। ग्राउंड दालचीनी का उपयोग करें और चींटियों के राह पर या फिर उनके एंथिल ओपनिंग के आसपास छिड़कें। मिक्स विनेगर या फिर लेमन जूस डायरेक्टली चींटियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे चींटियां अंदर नहीं आएंगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।